मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम प्राथमिक स्तर के तर्क शक्ति विषय में एक नया प्रकरण पढ़ेंगे शीट नंबर 9 के साथ, जो है दर्पण प्रतिबिंब। बच्चों, जब आप सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो अपने बाल ठीक करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? एक तो चाहिए होती है कंघी और दूसरा शीशा, जिसमें देख के आप अपने बाल बनाते हैं। यही शीशा है दर्पण, जिसे हम आईना भी कहते हैं। और जब किसी वस्तु या चित्र को दर्पण के सामने रखा जाता है तो जो चित्र दिखाई देता है उसे ही हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। आइए अब इनके कुछ खास नियमों को जान लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाहिनी ओर दिखाई देता है, परंतु ऊपर व नीचे का भाग स्थिर रहता है। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे, बच्चे ने अपने बाएं हाथ से कैप पकड़ी है, लेकिन शीशे में कैसी दिख रही है? दाहिने हाथ से पकड़े हुए। उदाहरण के रूप में आप देखिए, अगर हमने सीधे सीधे राम लिखा है RAM, तो उसको हम जब शीशे में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो क्या दिखाई पड़ेगा? R हमारा सबसे बाएं है, शुरू हो रहा है उससे हमारा शब्द, तो सबसे बाएं है, और सबसे दाहिने साइड M है। तो जो शीशे में दिख रहा है दर्पण में, वो पहले M दिख रहा है और आखिर में R दिख रहा है, जो कि उलट गया है। उसकी सीधी खड़ी लाइन बाईं तरफ थी तो अब दाईं तरफ दिख रही है, जबकि ऊपर और नीचे का भाग वैसा ही है। M सीधा था तो सीधा ही है। एक बात और, कागज़ पर छपी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए कागज़ को दाहिनी या बाईं ओर से अगर उलटकर पीछे से जो आकृति दिखाई दे, वह दर्पण प्रतिबिंब ही होगी। अब इसको आप खुद से करके देखिएगा। एक कागज़ पर कुछ लिख लीजिएगा, चाहे तो अपना नाम लिख लीजिएगा, और फिर उसको पलट करके रोशनी में देखिएगा पीछे कैसा दिख रहा है, और एक बार उसको सचमुच में अपने शीशे में लगा के देखिएगा, तो देखिएगा कि दोनों दर्पण प्रतिबिंब एक जैसे आ रहे हैं ना। मतलब दर्पण वाला प्रतिबिंब और जो आपने पलट कर देखा है कागज़ को, वो एक जैसे दिख रहे हैं ना। ये शीट तो बता रही है कि दिखेंगे, आप ट्राई करके देखिएगा। आपकी शीट में एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स छोटे और बड़े दोनों के मिरर इमेज दिए हुए हैं, मतलब दर्पण प्रतिबिंब कैसे दिखाई देंगे ये दिया हुआ है, और साथ में जल प्रतिबिंब भी दिया है, जिसे हम आगे की शीट और वीडियो में समझेंगे। इस लिस्ट की सहायता से हमें प्रश्नों के उत्तर पाने में आसानी होगी। आइए अब कुछ उदाहरण भी हल करके प्रैक्टिस करते हैं। पहला उदाहरण कहता है, उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो क्या संयोजन दिया हुआ है? मतलब कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स जो दिए हुए हैं कि ANS43Q12। अब इसको हमें अगर शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, यही पता लगाना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे मिरर रख दिया, ऐसे मिरर का निशान बनाते हैं, क्योंकि मिरर में एक साइड क्या होता है? एक साइड तो पॉलिश होती है और एक ही साइड रहता है ना। तो इधर अगर मिरर रख दिया तो हमने क्या जाना है कि मिरर इमेज में ऊपर नीचे का सेम रहता है और दायां बायां बदल जाता है। तो A कहाँ है? हमारे सबसे बाईं ओर है, और सबसे दाईं ओर है 2। तो इसका मतलब सबसे दाईं ओर जो 2 है वो सबसे बाईं ओर आ जाएगा, मतलब सबसे पहले आ जाएगा। तो चलो मान लो हमने सीधा सीधा 2 लिख दिया। अभी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि कैसा आएगा। और फिर 1, फिर Q, फिर 3, फिर 4, फिर S, फिर N और लास्ट में A। ठीक है ना। अब तो हमने दायां बायां पहले क्रम बदल लिया। अब इसी को उल्टा करना है। उल्टा मीन्स वही दायां का बायां। अब हमारा जो ये 2 है वो बाईं ओर से शुरू होता है और ऐसे चलता है, ऐसे। तो ये उल्टा चलेगा ना, दाईं ओर से चलेगा, और ये ऐसे। 1 तो 1 ही की तरह रहेगा, Q का भी गोल ऐसे ही रहेगा और ये उल्टा हो जाएगा। 3 ऐसे हो गया, 4 ऐसे हो गया, 5 ऐसे हो गया, और N ऐसे, A तो ऐसे ही रह जाएगा। तो अब हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे कि ऐसा कहाँ
बना है। इसके विकल्पों को देखने पे पता चलता है कि हमने अभी जो उत्तर निकाला वो इसमें दूसरा विकल्प है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प 2। अगले प्रश्न में भी हमें दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से ढूंढना है। अब इस उदाहरण में जैसे हमने पिछली बार देखा, यहाँ मिरर रखा तो जो दाहिनी वाली चीज़ है ये बॉल जैसा, वो हमारा सबसे पहले आना चाहिए। इसका मतलब जो ये वाला है ये तो पूरी तरह से कट गया, सबसे पहले ये बाकी सब में आ रही है, ठीक है। अब जो ऊपर वाली पत्ती है उसका काला वाला भाग दाहिनी तरफ है, तो ऊपर वाली ऊपर नीचे तो बदलता नहीं है, तो ऊपर वाली पत्ती ऊपर ही रहेगी और काला भाग जो है वो बाईं तरफ आ जाएगा। इन चारों में बाईं तरफ है, चलो ठीक है, ये भी छोड़ दिया। अब नीचे वाली पत्ती ये बाईं तरफ मुड़ी हुई है, तो हमारे मिरर इमेज में वो दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी। तो दाहिनी, ये तो बहुत ज़्यादा दाहिनी तरफ मुड़ गई, ये कट गया, और ये सीधी रह गई, ये कट गया। अब ये दाहिनी तरफ मुड़ गई, दोनों में दाहिनी तरफ मुड़ गई, तो दोनों ही जैसे तो नहीं हो सकते। अच्छा, हमने क्या डिफरेंस देखा, जो गोला है ना ये वाला और ये वाला, इसमें काला भाग ऊपर है और इसमें काला भाग नीचे है। तो हमारे ओरिजिनल में क्या था, काला भाग ऊपर था, और ऊपर नीचे तो बदलता नहीं है मिरर इमेज में, इसलिए जो ऊपर काला भाग वाला है यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। और इसमें नीचे हो गया था इसलिए ये भी कट जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं अभ्यास के लिए, पर इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आइए देखें वो क्या है। देखिए इस उदाहरण में हम जैसे देखा करते थे कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए दायां बायां सिर्फ बदलता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये तीर इधर जा रहा है बाईं तरफ, तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि इसको हम दाईं तरफ ले जाएं। लेकिन आगे और सवाल हल करने से पहले मैंने देखा कि कोई भी ऑप्शन में ऐसा तो कोई चित्र है ही नहीं। एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, फिर एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है। ये वाला ऑप्शन तो किसी में है ही नहीं, ऐसा कैसे? तो ऐसा हम इसलिए करते थे, हम यहाँ पे मिरर मान लेते थे और तब हम दायां बायां डिसाइड करते थे। लेकिन इस प्रश्न में ये मिरर यहाँ पे दिया हुआ है AB, तो इसके हिसाब से हमें दायां बायां, इस शीशे के हिसाब से, इस दर्पण के हिसाब से हमें इसका दायां बायां निकालना होगा, है ना। तो अब ये जो ऐसे गया है ये ऊपर नीचे, तो हमें जाना होगा ऐसे। इस तरह से थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो हम आपको अपना चित्र ऐसे अगर हम 90 डिग्री घुमा दें तो आसानी होगा। आइए इसको 90 डिग्री घुमा के फिर करते हैं हल। अब ये हमारा दर्पण ऐसे हो गया जैसे हम रखा करते थे यहाँ पे, है ना। तो अब ये जब तीर ऐसे गया है, बाईं ओर मुड़ा है, हम इसको इधर दाईं ओर मोड़ेंगे और ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे तीर बना देंगे। उसके बाद ये सारे जो इसमें से लाइन निकली है और गोले बने हैं वो सब दाईं तरफ निकले हैं, तो हम इसे बाईं तरफ निकाल देंगे। 4 हैं, चारों निकाल देंगे। अब ऐसा कौन सा है, ये तो तुरंत पता चल रहा है कि हमारा ये नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। बस, तो हमें हमेशा दर्पण की जो स्थिति है वो ध्यान में रखनी है। दर्पण नहीं दिया है तो हम अपने आप बना लेंगे उसको, कहीं भी नहीं, अपने दाहिनी ओर बना लेंगे, चित्र के दाहिनी ओर। लेकिन अगर चित्र में दिया है तो इस तरह से रोटेट, यहाँ तो मैंने रोटेट करके दिखा दिया, आप तो नहीं कर पाएंगे, पर आप अपना पेज, अपनी कॉपी या जहाँ भी बनाए वो चित्र, उसको ऐसे मोड़िएगा कि आपका जो दर्पण है वो आपके दाहिने हाथ की तरफ आ जाए, तो फिर आपको आसानी होगी करने में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप अभ्यास प्रश्नों को लगाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभ्यास करिएगा और पिछले शीट की उत्तरमाला इसमें दी हुई है, उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।